जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी माशाल्लाह अभी मैं आपको सरदार उस्ताद आमर हयात ख़ान साहब से खुसूसी गुफ्तगू करवाने जा रहा हूँ जनाब। इंशाल्लाह मज़ा आएगा, मेरे साथ रहिएगा। और लाइव शौक आपको पहले करवा चुका हूँ। अब इनकी जो खुसूसी गुफ्तगू है, इनके तजर्बे के बारे में बाकी चीज़ों पर रोशनी डालेंगे। और जनाब मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद सरदार आमर हयात ख़ान साहब, बानिए अवामी फ़्लाइंग पिजन क्लब माना वाले से। जी आमर भाई, क्या हाल चाल है जनाब? जी साहब बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपका क्या हाल चाल है जी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी आमर भाई, माशाल्लाह आपके परिंदे देखे, मज़ा आया परिंदे देखने का। और जितनी देर से आपने ब्रीड संभाली हुई है, माशाल्लाह कबूतर देखे मैंने, शायद ही को पहली छत होगी जिस पे इतने अरसा दराज उम्र वाले कबूतर माशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी याद ही करे, मैंने देखे हैं। शायद मेरी ज़िंदगी में पहली छाती होगी। माशाल्लाह कैसे आपने ये बनाए और किस तरह संभाली रखे हैं आपने ये? जी सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं 8 क्लास में था अच्छा। जब से मुझे कबूतर परवरी का शौक़ है। सही। परिंदों का शौक़ था सबसे पहले मुझे। अच्छा। मैं तीतर, बटेर, मुर्ग, मोर वगैरह ये जो चीज़ें हैं ना, फैंसी जो बर्ड थे ये रखता था। सही। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे दोस्तों के साथ बाहर निकलता था। जब दोस्तों के साथ बाहर निकलना तो फिर मुझे काफ़ी छतों पे जाने का इत्तेफाक हुआ, जो कि मेरे बड़ों की, मेरे वालिद साहब की कुछ दोस्तों की छतें थी, मेरे रिश्तेदारों के आगे दोस्तों की छतें थी। क्योंकि मैं अपने पूरे ख़ानदान में वाहद कबूतर परवर हूँ, मेरे अलावा कोई कबूतर परवर नहीं है अपने पूरे ख़ानदान। अच्छा। ये भी एक बात है। और जब दोस्तों के कबूतर देखे मुझे भी शौक़ हो गया। 8 क्लास से मैंने सबसे पहले कबूतर रखे थे, जो फैंसी कबूतर थे वो मुझे एक दोस्त ने दिए थे। तो वो तो बड़े मज़े की बात है कि मैंने ना घर वालों से चोरी वो पहले उसको उनके पर काटे। अच्छा। पर काटने के बाद फिर मैंने उनको छत पे छोड़ा अपनी। अच्छा। फिर मैंने नीचे से देखा, सबको दिखाया ये हमारी छत पे कबूतर बैठे हुए हैं। फिर अच्छा। जाके मैंने वो पकड़े। सही। पकड़ के फिर मैं लेके आया उनको नीचे। तब से मुझे ना ये कबूतर पकड़ना। सही। मतलब आपके ख़ानदान में पहले कोई कबूतरबाज नहीं था, आप बात बंदे अब भी नहीं है? चाचा के बेटे थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने 5-6 साल रखे हैं कबूतर। अच्छा। लेकिन वो भी बस इतने मसन के आप कह लें कि अच्छे शौकीन नहीं थे, बस कबूतर रखे थे बस। अच्छा, फैंसी के बाद खान साहब आपको ये ब्रीडर का जो प्रवासी कबूतरों का शौक़ कहाँ से पड़ा? ये मेरे एक मामू थे, वो मेरे ससुर भी अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। अच्छा। उनको शौक़ था कबूतरों। सही। तो जब मैंने उनके कबूतर देखे तो वहाँ से फिर मैंने ना ये उधर से पहले कबूतर लेके आया था। कि मैंने जो आपको कबूतर दिखाए हैं ना, सफ़ेद कबूतर, जी जी, जो टुनिया कबूतर हैं। और ये कबूतर नहीं, टुनिया नहीं, जो जले कबूतर हैं। अच्छा। टुनिया तो बाद में आए थे। जले कबूतर जो है ना, ये मैंने सबसे पहले उनसे लिए थे। फिर वहीं से मैंने ये कबूतर रखने शुरू कर दिए। और आपको प्रवास से शौक करते रहे? मैं ग्रेजुएशन के लिए ना फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद धोबीगढ़ में मेरा एडमिशन था। अच्छा। तो वहाँ से मेरे वालिद मोहतरम के दोस्त थे खतर चक में। अच्छा। तो उधर मैं रहाइश पजीर था, दौरान तालीम मैं उधर रहता था। उस वक़्त जुमे की छुट्टी होती थी, जुमे को घर आता था, बाकी उधर ही रहते थे हम फैसलाबाद में। तो उन्होंने वह पट्टी वाले कबूतर रखे हुए थे, उधर पट्टी वाले कबूतरों का शौक़ था। अच्छा। तो बस उनको देख के पीछे दौड़ना भागना। पट्टी वालों का एक अपना शौक़ है, जब कबूतर नीचे आता है तो उसको डराना। हम भी साथ उनके साथ दौड़ते रहे, भागते रहे, अच्छा। उछलते कूदते रहे। उसके बाद मुझे शौक़ पड़ गया कबूतरों का। ये असल हकीकत ये है। अच्छा, जो आपने फर्स्ट अपने कबूतर की प्रवास देखी वो किस छत से देखी आपने, जो ब्रीडर कबूतरों की? जी मैंने जो अपने ब्रीडर कबूतर हैं ना, इनकी जो परवाज़ है, सबसे पहले मेरे एक अजीज़ हैं अनवर ख़ान साहब, इंजीनियर अनवर ख़ान साहब FFC में इंजीनियर थे। सही। तो अब माशाल्लाह हयात हैं अभी। तो वो मुझे लेके गए थे अपने साथ, तकरीबन कोई 25-26 साल पहले की बात है।
माशाल्लाह। वहाँ पे मेरे जो उस्ताद हैं, अब उस्ताद मोहतरम उस्ताद अखलाक खान साहब लाहौर जमान पार्क में, वहाँ से मैंने कबूतर पहले सबसे पहले उड़ते भी उधर ही देखे हैं, पट्टी वालों के बाद इधर भी काफ़ी देखे हैं, लेकिन जहाँ से मुझे शौक़ पड़ा है। नहीं, अपने घर की ब्रीड जो आपने अपना हाथ से जोड़ा लगाया, उसने परफॉर्म किया, मैं ये पूछ रहा हूँ आपके घर की ब्रीड ने जो परफॉर्म किया कौन सी छत पे आपको, और देखने का मज़ा आया, उससे जुनून आपका ज़्यादा बढ़ गया, भाई अब सिलसिला ज़्यादा होना चाहिए? 2003 में हमने ना शेखुपुरा में बट्टा, तकरीबन ये मेरे जहन में अभी एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये राउंड अबाउट 2002-03 में हमने ना बट्टा बनाया खारियाँ वाला में, जहाँ पे अब छत यार नल 12 हैं। सही। तो जो मैं छोटा है ना, मेरा खालाजाद भाई है छोटा एतजाज़ खान जी जी। वो उसको भी बचपन से शौक है, उसके भी ननिहाल में ददियाल में और किसी को शौक नहीं। अच्छा। वो भी अकेला ही कबूतर परवर है अपने ख़ानदान में। सही। तो वहाँ पे हमने ना कबूतर छोड़े थे। पहले हम शेखुपुरा में उस्ताद इरफान आलम साहब मास्टर मान साहब उनके हमारा अच्छा। उनके कबूतर पकड़ लेने। सही। कभी पहले हमारे 2 बच्चे उनके चले गए थे, उन्होंने हमें दिए ना, अच्छा। तो हमने फिर उनके कबूतर पकड़ लिया, फिर उनके 2 हमने अच्छे कबूतर पकड़ लिए। अच्छा। फिर उन्होंने भेजा एक बंदे को, अब उसका नाम नहीं मेरे जहन में कौन था, तो वहाँ से फिर अब हमने दे दिए। उसके बाद फिर उधर से रुझान हो गया, छोटा एतजाज़ मार साहब के पास चला जाता था, वो छोटा था 7 क्लास में था मेरे ख्याल में, तब से फिर हमने ये कबूतरों का उड़ाने का शौक़ जो देखना शुरू किया। तो उसके बाद फिर मैंने अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताद इखलाक खान साहब की छत से कबूतर परवरी का शौक़ शुरू किया। अच्छा, आपने उस्तादी शिगिर्दी जो अपने साथ से किस सन में की थी? ये तकरीबन 2006 में होगी, 5-6 में, 5-6 में होगी। 2005-6 में मेरे पास अभी रिकॉर्ड है, वीडियो है उनकी। सही। तो वो मैंने इस वक्त ज़िला शेखपुरा में सबसे बड़ा, उस वक्त किसी को ये शौक ही नहीं था, जो ग्रैंड मैंने प्रोग्राम करवाया था अपने इधर वेटरनरी हॉस्पिटल में। सही। तो वहाँ पे मैंने अब शादी शागिर्दी की थी, बस उनके शागिर्दी उनकी में गए थे वहाँ से। उस वक़्त मेरे साथ उनके साथ उस्ताद नवाब कलीमुल्लाह खान, ऑफिसा खेल, उस्ताद अनवर खान साहब, हकीम साहब जगरावा वाले, उसके बाद आप कह लें कि हाजी बारी साहब, डॉक्टर हरून ज़फ़र और मास्टर इरफान आलम साहब, डॉक्टर चट्ठा साहब और मुन्ना चौहान, और काफ़ी दोस्त हैं बाब माना वाला से अमीन भाई, चौधरी अकबर, उस्ताद ब्लैस साहब, ये जो बड़े अच्छे कबूतर परवर नाम है, ये उस वक्त मौजूद थे। वैसे तो कुछ तकरीबन 500 अफराद का जो बड़ा कट किया था मैंने। अच्छा, कबूतर परवरी में आपके जो फेवरेट उस्ताद हैं इस वक्त वो कौन से हैं? मेरे फेवरेट उस्ताद तो माशाल्लाह मेरे मुर्शद हैं जी। अच्छा। तो मेरे जो हैं वो मेरे उस्ताद, अल्लाह ताला उनको अच्छी ज़िंदगी तंदुरुस्ती, इस वक्त तो बहुत अलील हैं वो। तो वो उस्ताद इखलाक खान साहब जो वो हैं जी मेरे ज़मान पार्क लाहौर। उनकी कोई मशहूर ब्रीड? उनकी मशहूर ब्रीड शेरदिल है, लोया चीना है, न्योरा वाले हैं, ये उनकी बहुत मशहूर ब्रीड है। अच्छा, शेरदिल उनके कबूतर कैसे वाले हैं? सफ़ेद कबूतर हैं, जिस तरह मैंने आपको जो कबूतर दिखाए हैं ना, ये और तरह के हैं। उसकी जो आप कह लें कि मोरा और पंजे वो भी सफ़ेद हैं, और वो सुरख थिम देते हैं, लाल थिम दे देते हैं अंदर, स्लेटे भी वो है, और सफ़ेद आँख है, गुलाबी ज़रें हैं उसमें। सही। वो भी खान साहब जो है ना, उस्ताद मोहतरम के वालिद साहब जो थे, वो अपने साथ ही इंडिया से लेके आए थे। अच्छा, इंडिया से वो लेके आए थे वो कबूतर? जी, वो भी इंडिया से लेके आए थे। सही। शेरदिल जो ब्रीड है मेरे साथों की, वो इंडिया से साथ ही आई है। अच्छा, उनका नाम शेरदिल किस हवाले से पड़ा था? ये नहीं मुझे इस ये बात आपको का एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मुझे लोहे चीने की तारीख के बारे में पता है कि लोहे चीना जो था ना, वो चीना कबूतर था। खान साहब तो उसे ना दुमचीर कहते थे। अच्छा। वो कबूतर भी शेखुपुरा से गया था। शेखुपुरा से गया बड़ा था? जो कबूतर था ये शेखुपुरा से गया था। पप्पे सीमे शेख के होते थे, होटल उनका होता था जहाँ बत्ती चौक में, बत्ती चौक में, बिल्कुल। वहाँ से ये कबूतर खान साहब को गिफ्ट मिला था। फिर हाजी सरवर साहब के साथ खान साहब गए थे मियाँ नज़ीर नलियानी वाले के पास, जी जी। तो उन्होंने कबूतरी गिफ्ट की थी। ये अच्छा। शेरदिल ब्रीड जो है ये वो उधर से बनी थी। सही, यानी कि दोनों कबूतरों का मिला। सॉरी, लोया चीना ब्रीड, लोया चीना। लोया ब्रीड। सही। और जो लोया उसका नाम था, ये मियाँ वाली में उसने सबसे अच्छी परवाज़ दी थी। 2007-8 की बात होगी। तो
उन्होंने जब सभी कबूतर ये जितने ये हैं प्रमोज हैं अनमोल हैं ये सभी बैठ जाते थे उसके बाद वो चीना कबूतर बैठता था। माशाल्लाह। तो फिर उन्होंने उनको नाम दिया था कि ये लोया है। ये नवाब कलीमुल्लाह खान ऑफिसा खेल वालों ने उनको नाम दिया था कि ये खान साहब के लोहे हैं और ये हर गर्मी में जिस तरह का भी मौसम हो ये उठते हैं। अच्छा अमर भाई, आपकी फेवरेट ब्रीड कौन सी है? जी मेरे फेवरेट जो है ना जले कबूतर है। जले कबूतर है आपकी जले फेवरेट? कबूतर है जी, वो मेरे सबसे फेवरेट और सबसे पुराने कबूतर मेरे पास जले कबूतर है। तो इनका किसी छत पे रिजल्ट? सभी पे है जी, अभी भी उड़े हैं। इसके आगे पट्टी का बच्चा उड़ा है, इसके पट्टी के आगे पट्टी का बच्चा अच्छा। उड़ा है। मसन के ये पट्टी नहीं, मसन के ये मेरे पास ब्लड लाइन टोटली? टोटल ब्लड लाइन में ये उड़ते आ रहे हैं। गदरे कबूतरों में बच्चा उड़ा है और एक कबूतरी लाखी कबूतरी के साथ इसका बच्चा बहुत अच्छा उड़ा है और उड़ रहे हैं अभी छत के आना 12 पे। अच्छा, कभी ज़िंदगी में ऐसा मुकाम आया है अमर भाई कि आपका दिल कुता गया हो कि यार ये कबूतरबाजी को दफ़ा करो यार? कभी ऐसा हुआ है? मुझे ना एक दफ़ा नवाब कलीमुल्लाह खान साहब जो है ना मेरे उस्ताद भाई, उन्होंने एक बार बताई थी कि मैं ना लाहौर जमान पार्क में खान इखलाक खान साहब के पास ना गया मिलने के लिए। तो उधर ही मैंने स्टे किया 3-4 दिन। अच्छा। तो खान साहब की ने जो रखी हुई है ना बैठने के लिए चेयरें जो सेटअप था, उनका मुंह जो था ना वो कबूतरों की तरफ था। अच्छा। तो जो उनकी कमर होती थी ना वो मशरक़ की तरफ चल जाती थी, मगरब की तरफ सॉरी, और मुंह जो था मशरक़ से चल जाता था। अच्छा। तो मुंह सॉरी मगरब की तरफ था, मशरक़ की तरफ सॉरी। तो खान साहब ने ना कलीमुल्लाह खान साहब ने वो उठा के ना चेहरे उसका रुख चेंज कर दिया। तो उस्ताद साहब जब आए ना ऊपर तो उन्होंने कहा ये किसने किया है? उन्होंने कहा जी हाजी साहब ने कहा जी मैंने किया है। अच्छा। ऐसे माशाल्लाह बड़े अच्छे ख़ानदान है, बड़ा शाकिल का एक नवाब ख़ानदान है। तो उन्होंने कहा यार कलीमुल्लाह ये मरते दम तक तो यार मेरा मुंह कबूतरों से ना मोड़ो। अच्छा। तो यही है कि कभी भी शौक से उताए नहीं है। अच्छा। कभी कभार हो जाता है। एक दफ़ा बाहर मैंने रखे हुए थे भैंसों वाले डेरे पे, तो मेरे कबूतर बिल्ली खा गई। ओह। तो उस वक्त मेरा दिल बहुत, मैंने ना पूरे पुड्डे गिरा दिए। अच्छा। लेकिन उसके तकरीबन 10 दिन बाद फिर दोबारा बना दिया। तो बहुत ज़्यादा जुनून की सन में आपको बहुत ज़्यादा अरूज पे जुनून आया भाई अब कबूतरबाजी करनी है? ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद मैंने ना फिर 91 में मैंने ग्रेजुएशन की। अच्छा। उसके बाद मैंने फिर कबूतर पर भी जुनून की हद से शुरू किया। जुनून की हद से की। अच्छा, जो ब्रीड आप तैयार करते हैं वो किस लिहाज से, पर के लिहाज से, ब्लड के लिहाज से किस तरह आप बनाते हैं? ये ऐसे ही है जैसे रिश्ता करवाने वाली माइयाँ नहीं होती। सही। असल बात तो यही है। सही। जैसे जोड़े जो अल्लाह करीम की तरफ से बनते हैं, बंदे का तो अपना बस नोक पलक देखनी होती है। उस्तादों ने बताया हुआ है कि अगर पर लंबा है तो उसके साथ चौड़ा है, उसके साथ ब्रीक पर लगा लो। जोड़ लंबा है तो उसके साथ, लेकिन उसके साथ आप छोटी हड्डी लगा लो। अगर एक का जो बड़ी हड्डी है, छोटी आँख एक की तेज़ है, दूसरे की नरम लगा लो। लेकिन ये सभी चीज़ें एक्सपीरियंस बहुत किया है। लेकिन एंड जो फाइनली बात ये है कि ब्लड बेहतरीन हो और वो एक कबूतर अच्छा प्रभावित करता है। अच्छा, मैंने अमर भाई आपके ब्रीड कबूतर देखे हैं, आपने ब्रीड में भी डाले हैं, वो हड्डी जोड़ भी मैंने इतनी खासियत नहीं देखी उनमें, बाकी उनके बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्या वजह है? देखिए उसमें ब्लड बहुत अच्छा है। मेरी तकरीबन 91 से लेके अब तक की मेहनत है जो कि कंटिन्यू मेहनत है। मुसलसल जिसके ऊपर मैंने रिसर्च की है कबूतर पर भी। मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं, उधर से बाहर से भी जो हुमर्स की बुक हैं वो भी पढ़ी हैं। उनका जोड़े लगाने का तरीका, हमारे सखी भट्टी साहब के जोड़े लगाने का तरीका, अखलाक मेरे अपने उस्ताद माशाल्लाह उस्ताद इखलाक खान साहब के जोड़े लगाने का तरीका, उस्ताद अहमद चौहान के लाला मोहसिन वड़ैच को मैं बहुत पसंद करता हूँ कबूतर परवरी के लिहाज से। जब आपने पूछा ना कि फेवरेट कौन है, मेरे लाला मोहसिन वड़ैच हैं और उस्ताद अहमद चौहान है और उस्ताद मास्टर इरफान आलम है। ये मेरे कबूतर परवरी में बहुत फेवरेट हैं। तो इनसे मैंने काफ़ी जोड़े लगाने का फ़न सीखा है। तो लेकिन फाइनली ये है कि कोई दुम नहीं है, कोई पर नहीं है, ब्लड 100% जिसका ठीक है ना वो फाइनल। पर और ब्लड जो है, हाँ जी, ब्लड है। आँख कोई भी है, कटी आँख उठती है, काली आँख उठती है, बिल्कुल उड़ती है जी, सुरख उठती इस है। बात से मैंने मैं आपको इत्तेफाक करता दिखाए हैं, अपने रब वाले दिखाए हैं, जले कबूतर दिखाए हैं, उसके बाद मैना दिखाए हैं। इसी आँख में उन्होंने लंबी परवाजें दी हैं, 8:26 पे बाजियों में
बैठे हैं इस खुले टाइम पे बैठे खुले हैं। टाइम माशाल्लाह। खुले टाइम पे। अच्छा, आपको जो सबसे फेवरेट ब्रीड है, ये सियालकोटी या टैडी, इनमें से किसके क्रॉस का मज़ा है? भाई ये कबूतर है, जैसे ये पिपला वाले आपने रखे हुए हैं, कौन सी ब्रीड का मज़ा है? ये कबूतरों ने आप मज़ा दिया है, इसके आगे कुछ नहीं है। मैं अपने मामू के साथ जाता था अपना सियालकोट में ही। अच्छा। मैंने काफ़ी विज़िट की है, हीरा बीना वालों की छत का ही विज़िट किया। उसके बाद और काफ़ी छतें हैं, मुझे इनके इस तरह नाम अब मेरे जेहन में नहीं है। तो लाला यूसुफ साहब थे आलो मार शरीफ में, वो काफ़ी ज़ईफ़ थे, अब तो अल्लाह ताला को जन्नत नसीब करे, बहुत हो गए हैं। तो उनसे जो मैंने ये कबूतर लिए ना, मोतियों वाले, मास्टर अब्दुल्ला साहब के कबूतर थे, और वही कबूतर जो थे मोहतरम जो मुनव्वर साई साहब थे जस्का वाले, उनके घर के उनके इकट्ठे कबूतर थे। उन्होंने आगे बहुत मज़ा दिया जी, डब वालों ने बहुत मज़ा दिया। उसके बाद काले मुंह वाले जो कबूतर थे, ये मुझे दिए थे हीरा बीना, उस्ताद इम्तियाज़ हीरा बीना वालों ने। सही। तो उनका आपस में मैंने क्रॉस करवाया। तो बाद में फिर ना ट्रेंड चेंज हो गया, ये कबूतर जो थे ना, ये 4-5 बजे बैठ जाते थे। अच्छा। उसके बाद फिर कुछ लाहौरी पार्क डाला उसमें, फिर पिपला वाले पार्क डाले, फिर नवाब साहब ने कबूतर दिए डाले, मोहसिन वैद साहब ने मुझे सबसे ज़्यादा जितने भी कबूतर हैं मेरे पास, उसमें से 90% जो कबूतर हैं ना, उनकी जो बच्चे भी हैं जो आगे हैं, वो मुझे लाला मोहसिन वैद ने गिफ्ट किए थे। अच्छा, आपका अपना यूट्यूब चैनल भी है, ज़रा दोस्तों को रिपीट कर देंगे? ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अवामी फ्लाइंग पिजन क्लब। इसमें मैं सिर्फ अपने ही जो मेरे फेवरेट जोड़े हैं ना, उसमें मैं पूरा बताता हूँ कि मैंने जोड़ा किस तरह लगाया है, पूरी आँख का, पंजे का, पर का, कुंदे का, दुम का, हड्डी का, पूरा उसमें बताता हूँ कि ये मैंने किस तरह इसको आगे चलाया और ये नस्ल कहाँ से मुझे मिली है। और ये नहीं है कि ये मैंने कोई घर से उखाड़ ली है, नीचे से गया हूँ तो नीचे से मुझे मिल गया, ऐसे नहीं है। सही। ये सब भी जो है, ये मुझे पिपला से मिली हैं, मुझे पलवाल से मिली हैं, मुझे मियाँ वाली से मिली हैं, सही। जो सियालकोट से मिली हैं, मुझे शेखपुरा से मिली हैं, मुझे अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताद इखलाक खान साहब से मिली हैं। उसके बाद और काफ़ी दोस्त अहबाब हैं जिनसे मैंने ख़रीदे हैं, उनका तो खरीदने वाले बेचने वाले का तो कोई नहीं ना, वो तो बहुत सी जगह से मैंने लिए हैं। यानी कि जिधर से आपको परिंदा पसंद आया, आपके म्यार का आपने नहीं देखा, आपने ले लिया है। देखिए, परिंदा जब बंदे के समझ में आ जाता है ना, शौक चीज़ ही ऐसी है, जब बंदे की समझ में आ जाती है ना, तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं है। सही। फिर वो जितने का भी मिला है ना, मैंने बारगेनिंग नहीं की। सभी कोई दोस्त मेरे सुन रहे होंगे जिन्होंने मैंने खरीदी है, अगर उन्होंने 200 मांग लिया तो 200 दे दिया, उन्होंने 20,000 मांग लिया तो 20,000 दे दिया, 1 रुपया की भी कभी बारगेनिंग नहीं की। सही। अच्छा आमिर भाई, ये अरसा दराज से आपने कबूतर रखे हुए हैं, कभी पूरा दिन बैठ के अपने कबूतरों की परवाज़ें देखी हैं आपने? नहीं जी, बहुत मुश्किल है जी, पूरा दिन बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं लाइट स्कूल की एक फ्रेंचाइज है वो भी चला रहा हूँ, माना वाला में मास कैंपस के नाम से, सही। फरहान स्कूल सिस्टम के नाम से मेरे पास 4 स्कूल हैं। तो मुझे बस शौक़ है कबूतर परवरी का और कबूतर गरी का। सही। ये उड़ाने का मुझे इतना शौक़ नहीं। ये छोटा है एतजाज़ है, या मास्टर इरफान आलम साहब हैं छतियाना पारा पे, ये वो शौक़ पूरा करते हैं। और बाजी वाले दिन भी आप पूरा दिन नहीं बैठते? कभी कभार चल जाता हूँ, सीज़न में 2-3 दिन पूरा दिन भी लग जाता है। अजान हो जी दोस्तों, अजान हो रही है, अभी थोड़ी देर आपको खामोश रहना पड़ेगा। अजान के बाद इंशाल्लाह फिर खान साहब से बातें करते हैं। हमारे साथ लाइव ही रखिएगा इंशाल्लाह, और मज़ीद अच्छी गुफ्तगू करते हैं खान साहब से अजान के बाद। ये मेरे तीतर हैं जी, ये बटेर हैं उधर।
बच्चों के लिए। जी दोस्तों, अज़ान हो रही है। इसके बाद फिर इंशाल्लाह खान साहब से ब्रीडिंग के हवाले से, कुछ बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू होगी। मेरे साथ ही रहिएगा। अज़ान हो रही है। पी लो पी लो। कमेंट्स में शेयर करना। यूट्यूब का चैनल कौन सा ना वो सेंड कर दो ना इस पर। जी सुल्तान भाई, हमारी वीडियो शेयर कर दें दूसरे ग्रुपों में भी। माशाल्लाह मज़ा आ रहा जी आमिर भाई से बातें करके। अज़ानें हो रही थी इसलिए थोड़ा स्टॉप किया हुआ था। जी आमिर भाई, सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं आपसे। मज़ा आ रहा था जी, वेलकम जी। अज़ानें हो रही थी। अज़ान का एहतराम भी लाजमी है जी। अच्छा आमिर भाई, कभी आपने जो जोड़ा लगाया हो, ऐसा भी हुआ है कि उसका बच्चा ना उड़ा? अक्सर हो जाता है जी, ये कोई बात नहीं है। अच्छा। ये हो जाता है। बड़ी अच्छी ब्लड लाइन जो आपस में क्रॉस करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं उठते। हमने एक जोड़ा लगाया था मैंने, तो वो उसका बिल्कुल रिजल्ट नहीं आया था। उसकी वजह क्या होती है आमिर भाई? अल्लाह की रज़ाई समझ लें। वो दोनों बाकी बहन भाई जो हैं उनके वो बच्चे अच्छे उड़ा रहे थे, तो मैंने रोका हुआ है। उसका बच्चा अभी रोके हुए हैं, 10 बार साफ़ करके देखेंगे, इंशाअल्लाह उड़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हो जाता है, ये नहीं है कि नहीं होता। परफेक्ट नहीं है जी, परफेक्ट तो अल्लाह करीम की ज़ात है कि उसके बाद तो कुछ नहीं। सही। तो मतलब आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं अपने परिंदों के साथ, तो बाकी अल्लाह ताला के तवक्कल है जी। जी जी, तो सबसे पहले है ना जी। और कमर्शियल आती होती थी जब छोटे रेडियो में कमर्शियल होती थी, वो कुदरत, मेहनत और फिर एंग्रो यूरिया। सही। और एंग्रो यूरिया सबसे बाद में है जी। पहले कुदरत है, फिर आपकी मेहनत है। अच्छा आमिर भाई, सर्दियों का सीज़न शुरू हो रहा है, तो दोस्त साहब आपको कुछ टिप्स दें कि कबूतर सर्दियों से कैसे बचाएं? सबसे पहले तो केजेस को जो है ना अच्छी तरह से बंद करें, ये सबसे ज़रूरी है। जो आपके खुडे हैं ना, अगर उनके बाहर दरवाजे आपके जाली वाले हैं तो उसको अच्छे तरीके से पटसन की बोरी से या कपड़े से अच्छे तरीके से उसको डांपते हैं। आजकल लोग फ्लैक्स लगाते हैं, ये मुझे तो वैसे पसंद नहीं है जो फ्लैक्सेस वगैरह लगाते हैं या पॉलीथीन लगाते हैं, एयर टाइट कर देते हैं।
उसमें मेरे सादे मोहतरम जो हैं माशाल्लाह जी, वो तो पर्सन की बोरी जो है ना ये इस्तेमाल करते थे। यानी कि उसमें हवा गुजरती रहती हवा है गुजरती रहती है, लेकिन ये है ना कि अगर ज़्यादा उसको हवा एयर टाइट कर देंगे ना तो वो ऐसा होगा कि देखेंगे कबूतरों की आँखों के ऊपर बीमारियाँ आ जाती हैं। ये जो है फ्लैक्स वगैरह लगाने से जी फ्लैक्सिस वगैरह से जो है, जो पॉलीथीन लगाते हैं या फ्लैक्स लगाते हैं, वो उनके ना आँखों की बीमारियाँ आ जाती हैं। इसलिए मैं कपड़ा लगाता हूँ, मोटा कपड़ा, जो जैसे पर्दों के कपड़े हैं ये लगाते हैं। वो उसके लगाने से, पॉलीथीन लगाने से कैसे आ जाती हैं, ये थोड़ा सा शेयर कर ये दें। पॉलीथीन से एयर टाइट हो जाती है ना, हाँ हाँ तो उसमें फिर आंखों की बीमारी, गैस हो जाती है। कबूतर का 109 दर्जा आ रहा था, कबूतर का अपना टेम्परेचर 109 है, सही। तो वो फिर ज़्यादा अंदर ना आप कह लें कि हबस हो जाता है। कुछ कबूतरों की जो बिठी होती हैं हाँ जी, वो उनकी भी वजह हबस से भी करते गैस हैं, होती हाँ है। जी। और जो लोग बहुत से शौकीन नजर आते हैं, वो कहते हैं सर्दियों को खुडे साफ ना करें, उसमें ये है ये नहीं है। आप नीचे पर्सन की बोरी बिछा दें, अच्छा, लेकिन उसको 2 बोरियां रख लें, दूसरे तीसरे दिन वो निकाल के उसको आप धूप में रख दें और दूसरी जो है खुशक है झाड़ के उसको अंदर रख दें। ये नहीं है, खुडे साफ़ करने चाहिए। अगर हम कबूतरों के खुडे साफ़ नहीं करेंगे तो कबूतरों के आंखों की बीमारी है। वैसे भी गंदगी तो कहीं पे भी नहीं है ना। सर्दियाँ हैं तो आप वाशरूम क्यों जाते हैं, आप भी कमरे में फिर वाशरूम में इस्तेमाल कर लें। इसलिए ये परिंदे हैं, इनको भी जितनी आप केयर करेंगे ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं गर्म पानी देता हूँ कबूतरों को। फिर मैं प्याज लेता हूँ, अदरक लेता हूँ, लहसुन लेता हूँ और सब्ज़ मिर्च लेता हूँ। सही। ये 4 चीज़ें, एक सब्ज़ मिर्च लेता हूँ, इतना बड़ा आप कह लें कि कोई 100 ग्राम से कम जो है वो प्याज, एक लहसुन की कुटी लेता हूँ सही। और अंडे जितना अदरक लेता हूँ। उसको 3 किलो पानी में डाल के जब वो 2 किलो रह जाता है उसको फिर मैं कबूतरों के खुद डालता हूँ। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए जो बच्चे अच्छे पलवाने के लिए कोई टिप्स दोस्त साहब आपको, जो ब्रीडिंग अपना सेटअप रखा हुआ है और बच्चे नहीं पल रहे, उनको क्या तरीका, दाना कौन सा उनको इस्तेमाल करना चाहिए और किस मौसम में ब्रीडिंग करवानी चाहिए उनको? मौसम तो सभी अल्लाह ताला के हैं और सभी मौसम में अल्लाह करीम ने ब्रीडिंग के लिए, जब इंसानों को मना नहीं किया होता तो परिंदों को कैसे मना किया होगा। सही। तो सभी मौसम अल्लाह ताला के हैं। लेकिन ये है कि जो आज मच्छर के मौसम है ना, उसमें से आप अगर केजेस आपके साफ़ होंगे, आप उसमें स्प्रे वगैरह करेंगे, ब्रीक जाली लगाएंगे तो बच्चे आपके पलेंगे। और मोटा दाना जो है वो आप ज़रूर डालें कबूतरों को, चना डालें, उसमें गंदम डालें, बाजरा डालें, उसमें फिर आप मकई भी डालें, उसमें आप वो 2-3 चीज़ें और हैं जैसे खुरतम है, खुरतम डाल लें सर्दियों में और मटरी भी डाल सकते हैं। अच्छा, सरसों का इस्तेमाल सर्दियों में होना चाहिए? सरसों का इस्तेमाल हर मौसम में बंदा कर सकता है, लेकिन बहुत कम करना चाहिए। बहुत कम करना कम चाहिए। करना चाहिए। जब मैं बहुत कम करता हूँ जी। पर पटाई में वो जो उड़ाने वाले हैं उनको ये पता होगा इस फार्मूले का। मैं आपको ब्रीडिंग के बारे में बता सकता हूँ। यानी कि सरसों बहुत ज़्यादा कम डालता हूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंस में जो है मैं वो बता रहा हूँ। इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं कुछ दोस्तों को देखा है, कुछ तो डालते ही नहीं है और कुछ जो डालते हैं तो जनाब वो बहुत ज़्यादा डालते हैं। वो ना ये है ना कि सरसों जो है वो ठंडी है तो वो कहते हैं कि उससे कबूतर जो है वो ठंडा हो जाता है, ये आप क्या लें कोई बीमारी उसको आ जाएगी। लेकिन अगर आपका 20-25 किलो आपने गंदम ली है, उसमें 10 किलो आपने वो बाजरा डाला हुआ है, 5 किलो आपने चनी डाली हुई है, किलो 1.5 किलो आपने उसमें आप वो मकई डाल दी है, उसमें आधा किलो एक खुरतम डाल दिया है, 1 किलो मटरी डाल दी है, उसमें फिर आप आधा किलो सरसों भी डाल लें। मैं तो तिल भी डालता हूँ, उसके बाद तारा मीरा भी डालता हूँ सर्दियों में। सही। तारा मीरा भी डालता हूँ। सही। अलसी भी कभी कभार डाल लेता हूँ, लेकिन कभी कभार। जोड़ों वाला का जो बेस्ट दाना है ये। जी जी जी। और कुछ दोस्तों अहबाब के जो वायरस से कबूतर मर जाते हैं, उनके लिए कोई हिदायत कि जनाब ऐसा करना चाहिए, वैक्सीन करनी चाहिए, या उनको क्या तरीकाकार है कि वो अपने कबूतर वायरस से बचा सकें? सही। उसमें ये है कि 2-3 तरीका है। जो आजकल जो बड़े ब्रीडर हैं वो तो पता नहीं क्या कहाँ से इम्पोर्टेड इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि लोग गैलीमून भी लगाते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस ये है, जो पाकिस्तानी रानी खेत का वो गोली है ना, वो गोली जो है ना, अगर आप एक गोली में 100 सीसी पानी डाल लें और 100 परिंदे को 1-1 सीसी लगा दें, 3
90 दिन के बाद फिर ये रिपीट करें, 90 दिन के बाद फिर ये रिपीट करें। 1 साल अगर आपने ये लगा दिया है ना, तो कबूतर को कोई भी बीमारी नहीं है। बिल्कुल अमर भाई, मैं ये आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मैं भी रानीखेत लगाता रहा हूँ और जिन कबूतरों को मैंने रानीखेत लगाया है ना, तकरीबन मेरा ख्याल है 12-12, 13-13 साल हो गए हैं मेरे पास, उनको कोई वायरस नहीं आया दोबारा। आता भी नहीं है जी। तो मैं 3 माह के बाद लसोटा भी, जो एंटी लसोटा है ना, पाकिस्तानी एंटी, कोई इम्पोर्टेड दवाई जो है ना मैं इस्तेमाल नहीं करता। इसके अलावा कबूतरों में भी थोड़ा सा परहेज करना चाहिए बाहर कि जो बाहर से हैं, कबूतर वो आते तो हैं, वायरस है ही उनके है। साथ आता है। देखिए, अगर ब्रीडिंग सेंटर जो आपका ब्रीडिंग होम है ना, उसके अंदर तो बिल्कुल भी बाहर का कबूतर नहीं होना चाहिए। सही, अगर आपने करना है, आप अलहदा कबूतर रखें, उसको आप कुछ डिटोल से धो लेते हैं, कुछ पोटाशियम जो है उससे धोते हैं, जो जिसको आप पिंकी कहते हैं, पोटाशियम परमांगनेट, वो आप हल्की से लेके उससे कबूतर की नलाई करवाएं पहले, और उसके बाद आप उसको 10-15 दिन अलहदा छोड़ें। उसके बाद फिर उसे ब्रीडिंग सेंटर में ले आएँ, कोई मसला नहीं है। उससे पहले सबसे पहले उसको डिवर्म करें। 3 मंथ के बाद आप डिवर्म जरूर करें अपने कबूतरों को। अगर कुछ नहीं ना करना आपने, आप खाली शक्कर का पानी दे दें, आप ग्लूकोज का पानी दे दें, जेंटल नहीं देनी, कोई चीज़ नहीं देनी, आप डिवर्म जरूर करें। डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है कबूतरों। कुछ दोस्त ना डिवर्मिंग करते हुए डरते हैं जी, कबूतर कमज़ोर हो जाएंगे। देखिए, आप अगर ले लें, सब्ज़ इलायची ले लें, और आप गुलाब का अर्क ले लें, या गुलाब की पत्तियां लेके उसको घर में पका लें, और उसमें आप डाल लें, एक सब्ज़ इलायची डाल लें, थोड़ा सा संदल बूरा डाल लें, तो उसके साथ थोड़ा सा उसको मीठा खा लें, ग्लूकोज डाल लें, या मिश्री डाल लें, चीनी भी डाल सकती हैं, गुड़ भी डाल सकते गुड़ भी, शक्कर, गुड़ शक्कर जो मर्जी डाल लें, तो उससे आप डिवर्म कर लें, तो आपका कबूतर बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होगा। माशाल्लाह जी, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, शेयर कर रहे हैं आमिर भाई हमारे साथ। ये नोट फरमा लें, अगर किसी को दोबारा चाहिए हो तो जनाब आमिर भाई का यूट्यूब चैनल है, वो नीचे लिंक जो है वो दे। नंबर भी मेरा जी आमिर भाई अपना नंबर ज़रा रिपीट कर दें ज़रा। 0345 484877, यही यूफोन में है जी। 0334 484877, ज़रा दोबारा रिपीट कर। 345 जी जी 48 48 777, ये है जी। दोस्तों, जिस भाई ने आमिर भाई से अपने परिंदों के बारे में कोई मेडिसिन पूछनी हो या कोई ऐसी चीज़ जनाब जो आपके समझ में ना आ रही हो, माशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस इतना है कि आपको ये कुछ ना कुछ ऐसा शेयर कर देंगे, आपके परिंदे बच जाएंगे। हल्की से हल्की डोज देनी है आपने, हल्की से हल्की डोज। ये नहीं है कि एक, देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक बड़े पते की बात बताता हूँ, शायद लोग मेरी बात से इख्तलाफ ना करें। मैं 90 किलो का मेरा वजन, मैं एक बंदा हूँ, सही, तो मैं 2 पैराडोल लेता हूँ। सही। तो ये बेचारा मासूम परिंदा जो है, ये आधा पाव का परिंदा है, इसकी कितनी डोज बनती है? सही। ये अपने ज़हन में रख लें कि इसके भी जिगर भी है, लीवर भी है, इसकी दिल भी है, गुर्दे भी, सब कुछ इसका भी है। और आप अगर इनको हल्की से हल्की डोज देंगे ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये जल्दी रिकवर हो जाते हैं। कि ये नहीं है कि आप 2-2 गोलियाँ बनाएं और उसको आटे में मिला के या कैप्सूल में मिला के अंदर पहुँच दें। ये मेरा इस बात पे बहुत इख्तलाफ है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि इसकी जान के हिसाब से डोज देनी चाहिए, वजन के हिसाब से, ठीक जितना हो, वेट के हिसाब से डोज दें आप इसके। सही। तो ये कोई चीज़ें नहीं है, कालपोल है, बच्चों के इस्तेमाल की है, सेप्टोन DS है, फ्लैजल है, ये बहुत अच्छा इनके लिए फार्मूला है। इनको आप मिला लें, 1-1 सीसी मिला के, और उसमें 5 सीसी डाल लें, पानी डाल लें, ये एक परिंदे को दे दें आप। बेहतरीन है, कबूतर की हर किस्म की एंटी, आप कह लें कि एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है, और आप इसमें बी कम्प्लेक्स भी डाल सकते हैं। जो बंदों की अपनी दवाइयाँ हैं, यही हम कबूतरों को इस्तेमाल। अच्छा, जो देसी तरीके से इनकी कैल्शियम कैसे पूरी की जाती है ब्रीडर कबूतरों की? पहले आज से 10-15 साल पहले हम ऐसा करते थे कि हम जाते थे बाहर खेतों में, कलर होता है, कलर ज़मीन होती है, जिसके कलर उसको कहते हैं कि जिसके अंदर ना कुछ फसल नहीं उगती, सही, जो बंजर होता है, वो हमने इकट्ठा करना। उसके बाद उसको घर लेके आना, उसमें हमने हरी जो मिर्ची है ना, मिर्ची सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्च, अच्छा सुरख मिर्च, उसके बीज दादर करके हाफ तोड़ के पीसेस में करके उसमें वो डालना, उसमें फिर अजवाइन डालना। अजवाइन बुखार के लिए बहुत अच्छी है, मैदे के लिए बहुत अच्छी है। उसके अंदर हमें सौंफ डालना। कभी कभी ऐसा होता था कि हम चाट मसाला, पूरा चाट मसाला बाजार से लेना, वो डाल देना। सही। तो वो मट्टी हम कबूतरों को डालते थे। उसके बाद फिर पिल्ली ईंट, सही, पिल्ली ईंट भी डाली है।
तो अब तो बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, जिंक डाल लें, जीरो की बजरी डाल सकते हैं आप। पहले कभी कभी हम रोड भी डालते थे, बाहर से लेके आने रोड, उसको पीस करना, वो भी डालते थे, क्योंकि ये भी अच्छा है। मट्टी कबूतर को खानी चाहिए। ये ज़रूर नहीं है कि लोग कहते हैं कि कबूतर मट्टी ना खाएं, क्योंकि अल्लाह करीम ने जब एक परिंदे बनाए हैं जो बाहर रहते हैं, वो भी तो मट्टी खाते हैं, हर तरह की मट्टी खाते हैं। इसको नलाई भी देनी चाहिए टाइम पे, इसको फंगस की स्प्रे भी करनी चाहिए। इसकी जो जूओं वाली स्प्रे है, कूपैक्स वगैरह, ये भी केजीज में 8 दिन के बाद ज़रूर आपको डालनी चाहिए, और केजीज साफ़ होने चाहिए आपके। केजीज जो है कम से कम कितने अरसे में जो है ना बिल्कुल साफ़ होने चाहिए इसके? मेरा तो 8 दिन के अंदर होता है जी। मैं जो अंदर वाले हैं 8 दिन के अंदर, बाहर वाले रोज़ाना भी कर लेते हैं। अगर बंदा ना हो तो 2 दिन के बाद भी हो जाती है। सही। ट्रे में डाल, जिधर बच्चे निकले होते हैं आमिर भाई, वो तो 8 दिन के बाद नहीं वो हो सकता। ऐसा होता है ना, बच्चा उठा के ना उसको ना करें आप। उसके अंदर जो आपने घास रखी है, या मैं तो नीम की जो होती है ना टहनियाँ, नीम के पत्तों की ब्रीक टहनियाँ, वो ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। वो कड़वी होती हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जरासीम वगैरह वो नहीं होते। सही। तो वो ऐसा है कि इसमें दोस्त कीड़े भी हैं अच्छा। और दुश्मन कीड़े भी हैं। अगर सही, आपके ये बड़ी पता की बात की आपने। दोस्त कीड़े भी हैं और दुश्मन कीड़े भी दुश्मन हैं। कीड़े भी हैं। हाँ जी, जो एक काली सी एक आपको नजर नजर आते हैं, बिल्कुल काले से कीड़े नजर आते हैं कीड़े थे वो, जी। उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे ज़हन में नहीं है। एक लंबा कीड़ा नजर आता है आपको अपने खुड्डे में, वो आपके जो कबूतरों का फुजला है ना, बिट्ठे वगैरह हैं, वो उसकी सफाई करता है। सही। वो खाता है। आप जब उठाएंगे नीचे से ब्रीक सूखी हुई बिट्ठे नजर आएंगे आपको। वो क्यों है कि वो कीड़े खाते हैं, ये दोस्त कीड़े हैं। सही। और जो मच्छर वगैरह, ये दुश्मन है। और जो मच्छर काटते हैं तो ये अब जहर बार वगैरह जिसे कहते हैं हम, ये हो जाता है। तो ये भी है कि अगर आपका कोई परिंदा मर जाता है ना, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर वो काले कीड़े भी चल जाएंगे और लंबे कीड़े भी चल जाएंगे, लेकिन जो आपका परिंदा जिंदा है उसको बिल्कुल टच नहीं करता। सही। अच्छा, मच्छरों से बचाव के लिए कोई एहतियाती तदबीर जो दोस्त अहबाब है, क्योंकि स्प्रे ही करते हैं जी हम भी अपना। जो स्प्रे आम चल रही हैं इस वक्त, मैं तो वैसे मेरा जो अपना मैं करता हूँ थोड़ा सा, मैं लेमडा इस्तेमाल करता हूँ। सही। लेमडा लिक्विड 95% जो पेप्सीसाइड है ना, जो कि फसलों को स्प्रे करते हैं, वो 10 सीसी लेता हूँ और 1.5 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करता हूँ। हाथ से शावर से स्प्रे कर देता हूँ। वो परिंदे के ऊपर भी हो जाता है, परिंदे को नुकसान नहीं होता, उससे भी मच्छर बहुत ज़्यादा बच जाता है। लेकिन जब मच्छर का हमला होता है तो बहुत कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से लिक्विड भी लगा के देखा है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स हैं वो भी लगाई हैं, सारा कुछ लगा के देखा। लेकिन एंड पे जो मेरा अपने एक्सपीरियंस में 30-35 साल के एक्सपीरियंस में आया ना, जो लेमडा है, ये मैं 3-4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बेहतरीन स्प्रे है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है ये आपने 10 सीसी से ज़्यादा नहीं करना। 10 सीसी से ज़्यादा अगर करना है तो अपने एक्सपीरियंस से आप तजर्बा आपने खुद करना है, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है। सही। 10 सीसी 1.5 लीटर पानी में आप डाल के इसको स्प्रे करें। बच्चे उठा लें, बच्चे ऐसे पकड़ के अंदर शावर किया और 20 गिन के, सिर्फ 20 सेकेंड, उसके बाद आप बच्चे रख लें। सही। कोई मसला नहीं। यानी कि बच्चों के ऊपर नहीं स्प्रे कर। एक वो आपका जो है काबक से हम कहते हैं डब्बा है, उससे बच्चे उठाएं और स्प्रे कर दें और रख दें। अगर अंडों के ऊपर करना है तो अंडे भी उठाने पड़ेंगे आपको। अच्छा, यानी कि अंडे बाद स्प्रे करना है ना, बच्चे हो ना अंडे हो उधर। हाँ जी, मैं तो डर से नहीं उठाता, अब एक्सपीरियंस करता हूँ इसका भी कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अंडा गंदा ना हो जाए। हो भी सकता है, क्योंकि गीला हो जाएगा तो गंदा होने के चांस है, और अच्छे ब्रीडर कबूतर का अंडा गंदा हो जाए तो फिर दोबारा मिलना भी मुश्किल हो जाता है। अंडा ही गंदा हो जाता है। जी। अच्छा खान साहब, आपको कितना अरसा दराज हो गया है कबूतर परवरी में पाँव रखे हुए? कितनी उम्र हो गई है कबूतर परवरी में? 52 ईयर 91 से मैंने ये स्टार्ट किया। आप लगा लें कितने साल। आपने बताना है, अब हम साहब लगाने तो नहीं बैठेंगे। लगा लें जब 30-35 साल तो मसलसल 35 साल से ज़्यादा हो। 35 साल से। लेकिन मैंने कबूतर जो है 8 क्लास से शुरू की है। परवाजी कबूतर जो है जब जो मैंने 91 से शुरू 91 से शुरू किया। 91 से। सही। अच्छा, ज़रा नंबर अपना दोबारा बता दीजिएगा। 0345 जी जी 48 48 777 जी। आतिफ भाई 0345 जी जी 4848 777।
जी दोस्तों, जिस भाई को भी अपने कबूतरों के बारे में परेशानी हो तो जनाब हमारे आमिर भाई से रब्ता कर सकते मेरे हैं। यूट्यूब चैनल पे भी आप अगर मुझे बताएंगे तो मैं आपको मशवरा दूंगा इंशाल्लाह ताला। और दूसरा उड़ाने वाला मुझे नहीं पता, ये उड़ाने वाला फ़न जो है जो मेरे छोटे भाई के पास है या मास्टर इरफान आलम साहब के पास है, उस्ताद हामिद चौहान के पास है, मुन्ना चौहान से कहते हैं, ये सब वो करते हैं। मुझे ब्रीडिंग के हवाले से आप जिस तरह का भी कोई मशवरा हो आप पूछ लें, कहाँ कैसा कबूतर चाहिए, किस तरह की कबूतरी साथ लगाएं या किस तरह का पर हो, किस तरह की हड्डी जोड़ हो, आँख हो, ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये सबसे पहली बात यह है कि जोड़ा अल्लाह करीम की तरफ से लगता है, बंदे का कोई किरदार नहीं है इसमें। बंदे ने तो जिस तरह हम अपने बच्चों का, बहनों का, बेटियों के रिश्ते करते हैं, इसी तरह ये भी अल्लाह करीम ने हमें लगाया हुआ है, रिश्ता करने वाली हम माई हैं इसमें। सही। तो हम ये इसको ऐसा ही होता है कि कोई अच्छा उड़ गया, अच्छे ख़ानदानी रिश्ते भी आपस में उस निभा नहीं होता, वो टूट जाते हैं जी, उलझ ये जाते तो हैं। परिंदे हैं, सही हो गया, वो इंसानों के नहीं रहते। बिल्कुल सही बात है जी। बिल्कुल आमिर भाई ने बात की है, जोड़े सभी लगाते हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि जनाब उसके जोड़ा फेल हो, और कोई भी ये कोशिश नहीं करता कि जनाब उसका लगा हुआ जोड़ा जो है वो किसी भी जगह पे उसका बच्चा जाए और वो उसको रिज़ल्ट ना मिले। क्यों आमिर भाई, आप भी इसी बात पे इत्तेफाक करते हैं? ये 100% है जी। अगर आप किसी दोस्त को गिफ्ट करते हैं कोई, सबसे पहले दोस्तों को मैं एक मशवरा देता हूँ, किसी दोस्त को भी अगर आपने गिफ्ट करना है तो एक बीमार कबूतर ना करें, सही। दूसरा अच्छा कबूतर, गंदा कबूतर ना करें। ये अगर करना है, जो बाद दोस्त कहते हैं हमें पकड़ वाले कबूतर दें, दे दें, भेज दें, कोई बात नहीं, हमने उड़ाना ही है, तो वो आप उनको बता के भेजें। ये नहीं कि आप 2 नंबरी ना करें। शौक़ है और ये शौक़ दिल की तस्कीन के लिए हम करते हैं। ये हम आप इनको अपने जैसे कह लें कि बच्चों के मुंह से निकाल के हम दाना देते हैं। और बाद दफ़ा बहुत ऐसे शौकीन हज़रात भी हैं कि जो मेहनत मजदूरी करके रिक्शा चला के साथ दाना लेके आते हैं और अपने परिंदों को डालते हैं। तो किसी के साथ भी शौक़ में 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। और इस आज़ा इकराम की जिसने इज़्ज़त करनी है ना, वही कामयाब है। जिसने अपने उस्ताद की और बाकी सब उस्ताद इकराम की इज़्ज़त नहीं करनी, ये पोस्ट खेलना है, तो वो इंशाअल्लाह ताला वो नाकामी की तरफ ही जाएगा, तो कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा आमिर भाई, मैं भी देख रहा हूँ, ये नहीं कि शेखुपुरा में, पूरे वर्ल्ड में ये कबूतरबाजी जो अब आप नहीं देख रहे कि कबूतरबाजी सियासत की नज़र हो रही है। उसमें असल बात जो है थोड़ी सी तल्ख है। माज़रत के साथ मैं सबसे पहले तमाम दोस्तों से माज़रत चाहता हूँ, किसी की भी दिल आज़ारी हो तो भाई मैं माज़रत चाहता हूँ। जो शौकीन हजरात थे ना, जो कबूतर परवर हजरात थे या जो कबूतर घर हजरात थे, वो आप कह लें कि 9 दौलतियों की हद चढ़ गए। सही। अब जो पहले बटेरबाजी होती थी, मुर्गबाजी होती थी, उसके बाद कुत्तों की लड़ाई होती थी, पतंगबाजी होती थी, सही। सभी पे पाबंदी आ गई है। बिल्कुल आ अब गई। रह गई है सिर्फ एक कबूतरबाजी है। कबूतरबाजी। या कोई कबूतरबाजी कर रहा है, या कोई कबूतर परवरी कर रहा है, या कोई कबूतर गरी कर रहा है। ये 3 कैटेगरी लहदा है, कबूतरबाजी लहदा है, कबूतर गरी लहदा है, कबूतर परवरी लहदा है। सही। कबूतर परवर तो वो है जिसने कबूतर रखे हुए हैं, वो शराजी भी हैं, जैकोबीन भी हैं, नकाबपोश भी हैं, वैली गीजर भी हैं, सही। जो भी हैं उसने रखे हुए हैं। और कबूतरगार वो है जो सिर्फ नस्लें या मियाँ साहब कबूतरगार हैं, गाती अल्लाह ताला की जन्नत की जगह दे। मेरे उस्ताद माशाल्लाह कबूतरगार हैं इस तरह, और बहुत से हैं। लला मोहसिन उड़ैच हैं, अब मैं तो उनको भी कबूतरगार समझता हूँ। और नवाब उस्ताद नवाब कलीमुल्लाह खान साहब हैं इसा खेल में, उनको भी मैं कबूतरगार समझता हूँ। ये कबूतरगार लोग हैं, ये कबूतर पर बाज नहीं है। कबूतरबाजी तब शुरू होती है जब आप कबूतरों को उड़ाना शुरू कर देते हैं। सही। अब ये हुआ है कि पहले कबूतर उड़ाते थे हम, मैंने देखा है लाहौर में, मैंने देखा है कि वो उधर एक अपना गड़ी शाह में भैया उस्ताद होता था, वो हिंदुस्तानी भैया था। पान वगैरह, तो भाई मुझसे गिरोली पे, पान की गिरोली पे बाजी लगा लो, चाहे पे कप पे मैं कबूतर उड़ा दूंगा आप। सही। ये होती थी बातें। सही। अब ये है कि आपके सामने है, मैं बात कहना नहीं चाहता कि अब तो ब्लैंक चेक जो है ग्रैंडी ये हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कबूतर परवरी को, कि जो आप कह लें कि कबूतर परवरी को आगे नहीं लेके जा रही, ये कबूतर परवरी को पीछे लेके आ रही हैं, आगे लेके नहीं जा रही। लोग कहते हैं मैंने जो जीत लिया, जीत के आपने लेना, आपने पूरा पाकिस्तान फतह कर लेना है। जी बिल्कुल। दुनिया फतह कर लेनी है। बिल्कुल। अब सिकंदर आजम बन जाएंगे। जी बिल्कुल। क्या होगा? वो सिकंदर आजम ने भी कहा है कि मेरे हाथ बाहर निकालना, मेरे दोनों हाथ आप बाहर निकाल देना, कि जब सिकंदर आजम दुनिया से गया तो खाली हाथ गया, उसको वापस साथ कुछ लेके गया। सही। तो जिसने भी जाना है
खाली आ जाना, लेकिन उसकी यादें रह जाएंगी, उसकी बातें रह जाएंगी। और जो बातें जो बंदे की आती हैं, यही अल्लाह करीम को पसंद है। अल्लाह करीम अगर कहते हैं ना कि 40 बंदे जिसके हाथ में दुआ कर दें, तो अल्लाह करीम उसको उसकी बख्शिश कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बहुत से लोग इस तरह के भी अब कबूतर परवरी में आ गए हैं, उस्तादों से सीखते हैं और उस्तादों को ही आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। ये भी है, ये सबसे बड़ा अलमिया। आप आजकल के कबूतरबाजों में ये आ गया, उस्ताद बेचारे अब पर्दा पोश हो गए हैं। आप कह लें पसे पर्दा आ गए हैं, वो अंदर छुप के अपना मुंह छुपा रहे हैं। ये जो कबूतर आप कह लें कि शोभदाबाद कबूतर परवर उस्ताद माजत के साथ, और जो शोभदाबाद बड़ी बड़ी बाजियाँ लगाने वाले जो शौकीन हजरात आ गए ना, इन्होंने कबूतर पर भी, अब कहते सभी हैं कि बहुत कबूतर पर भी बढ़ गई है। मैं कहता हूँ कबूतरबाजी कम हो गई है। अब शौकीन कम हो गए हैं और जुआरिये ज़्यादा हो गए हैं। सही। और जुआ जो है अल्लाह एक लानत है, और आप कह लें कि ये जुर्म है। अल्लाह करीम ने गुनाह कबीरा में जना, जुआ, शराब, ये सूद, झूठ, ये गुनाह कबीरा में अल्लाह करीम ने ये बात अल्लाह करीम ने गुनाह कबीरा में क्या कि ये गुनाह कबीरा है, गुनाह सगीरा नहीं है, ये अलानिया गुनाह है। अलानिया गुनाह है। तो फिर आप इसका फिर नतीजा क्या होना है? आखिर में इंसान तो खसारे में ही है। अल्लाह करीम ने कहा इंसान कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, इंसान में शक खसारे में जा रहा है। तो खसारे से बचें और अच्छे कबूतर परवर जहाँ पे बैठें, अच्छी महफिलें सजाएं, अच्छी बातें करें, एक दूसरे के साथों से रबते रखें। मैं इखलाक खान साहब का शागिर्द हूँ। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैं लाले मोहसिन वैद से भी मैंने सीखा, मैंने उस्ताद इरफान आलम से सीखा, मैंने उस्ताद मुन्ना चौहान से सीखा, मैंने उस्ताद वलैद मुगल से सीखा, सही। मैंने उस्ताद साज खां अपने छोटे भाई से सीखा, सही। और बहुत से साजा इकराम है, मुझे बहुत से साजा इकराम से मैंने सीखा। और मुझे तो कबूतर पकड़ना भी नहीं आता था, सही। इन्होंने मुझे पकड़ना सिखाया है। हर बंदे का एक अपना तरीका है, हर बंदे की कबूतर परवरी अपनी है, वो कीमियागरी अपनी है। ये नहीं है कि मैं अकले कोल हूँ तो मेरी सभी कीमियागरी है, मुझसे आगे भी हैं, सारों से आगे जहाँ और भी हैं। सही। अच्छा आमिर भाई, कबूतर रख लेने से कबूतरबाजी आ जाती है या वक्त लगता है? कबूतर रख लेने से तो बंदे को कुछ भी नहीं आता ना। कबूतरों को क्योंकि नाम तो लग जाता है, ये कबूतर रखे हुए इसने। ये है कि आपने कबूतरबाजी का पूछा है। कबूतरबाजी तो सिर्फ कबूतर उड़ाने से ही आएगी, वरना नहीं आ सकती। क्योंकि कबूतरबाजी कबूतर परवरी रख लेने से आ जाती है। जिसने अपने घर में कोई भी परिंदा रख लिया वो रख सकता है उसको अच्छे, मुझसे बेहतर उसको वो आप कह लेंगे उसकी सरबस उसको दे सकता है, उसको दाना मुझसे बेहतर डाल सकता है, वो मुझसे बेहतर उसको दवाइयों का पता होगा। लेकिन जो कबूतर गरी है वो सीखने से आती है, तजर्बा और सीखने से। जब आप सीखेंगे, साजा इकराम की महफिल में बैठेंगे, साजा की बातें सुनेंगे, अपनी बातें कम सीखें। उधर अगर आपने कोई सवाल करें, ज़रा सवाल करें, जवाब नहीं। फलां मैं आप सीखें। कबूतर बांधना ही बहुत बड़ा फन है। जो कबूतर को बांध के उड़ाते हैं ना, यही बहुत बड़ा फन है। आप यही सीख लें, एक तो आप आधी कबूतरबाजी आपको आ जाती है। सही। अच्छा आमिर भाई, आजकल के जो मैं देख रहा हूँ शागिर्द हो रहे हैं जी, वो एक सीज़न उस्ताद के साथ होते हैं, दूसरे सीज़न उस्ताद को कह रहे हैं जी उस्ताद से अच्छे कबूतर हम उड़ा सकते हैं। तो इनके लिए क्या पैगाम है ऐसे शागिर्दों के लिए? शागिर्दों के लिए कोई पैगाम नहीं है, उस्तादों के लिए पैगाम है। सबसे पहले तो उस्ताद इकराम के लिए पैगाम है। मैं एक स्कूल चलाता हूँ, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, हम उसको एजुकेट करते हैं। सही। उसके बाद वो प्ले से नर्सरी में जाता है, फिर प्रेप में जाता है, फिर 1 2 3 4 10 तक जाता है, फिर हम फारग हो जाता है स्कूल से, फिर वो कॉलेज चल जाता है, कॉलेज से वो ग्रेजुएशन करता है, फिर वो यूनिवर्सिटी चल जाता है, यूनिवर्सिटी से वो मास्टर करता है, फिर एमफिल करता है, फिर पीएचडी करता है। सही। हम अभी प्ले ग्रुप में एडमिशन होता है, डॉलरों के हार गले में डाले, पौंडों के हाथ डाले, फूलों के डाले, जिस तरह की भी है। इधर से उस्ताद शागिर्दी की, उधर से उसे उस्तादी पग दे दी। कि मेरी समझ में ये बात नहीं आती। ऐसा होना नहीं चाहिए। आती नहीं है ना, मेरी बात समझ में नहीं आती। कैसे हो सकता है? बच्चे को तो अपने घर का नहीं पता। बच्चा आपका बच्चा है, जब चलना शुरू हो जाता है तो आप उसे 1 किलोमीटर बाद छोड़ाएं, वो घर आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। बच्चे की उंगली पकड़ के चलना पड़ता है। उस्ताद इकराम को चाहिए, अब जिसको आपने शागिर्द करना है वो आपका बेटा है, उसको एजुकेट करें,
ये नहीं है कि मैं धर दो मैं फटियां खेल दांगा, ये नहीं है। उसको एजुकेट करें सबसे पहले, सही। उसको बताएं कि इंसानियत की कदर क्या है। सबसे सही। पहले तो इंसानियत Well की and good कदर जी। सिखाएं, वेल एंड गुड जी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे लेके जाएं, स्टेप बाय स्टेप। देखिए मैं 52 में हूँ, अभी MSc कर रहा हूँ, तो मैं मेरे पास कबूतर भी हैं, मेरे बच्चे ये मेरे पास हैं, मेरे भतीजे हैं, GD पायलट हैं, एंकर हैं, इंजीनियर हैं, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, सभी कबूतरों के अंदर ही रह रहे हैं। इनमें कोई भी कबूतरबाज नहीं है, कोई भी कबूतर, इवन के कबूतर परवर भी कोई नहीं है। सही। ये इनको कोई शौक नहीं है। जब मैंने इनको कबूतर पकड़ना सिखाया ही नहीं है तो ये आए नहीं कबूतरबाजी। आपका कहने का मतलब है जब तक उस्ताद हजरात देख ना ले कि ये शागिर्द मेरा इस काबिल हो गया है कि मैं इसको उस्तादी पग दूं, तब तक उस्तादी पग नहीं देनी चाहिए। देखे कैसे दे सकते हैं, चाहे वो अमीर है या गरीब जो है, मर्जी कर जो लें। भी स्टैंडर्ड है उसका। मैट्रिक कर ली, मैट्रिक तक की जॉब मिल जाएंगी आपको। सही। मैट्रिक जिसने की उसको नौकरी मैट्रिक की मिलनी है। सही। जिसने MBBS किया उसने लॉयर नहीं बन जाना। सही। जिसने लॉयर का कोर्स किया वो ऑपरेशन नहीं कर सकता। सही। जिसने PhD करनी है डॉक्टर उसने ही कहलाना है। बिल्कुल सही। तो जब डॉक्टर कहलाना है तो फिर उसके लिए PhD बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो यही है कि शागिर्द हज़रात तो बाद में आते हैं, पहले तो ज़ाज़ा इकराम को मैं माज़रत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी इस तरह की उस्तादी शागिर्दी से परहेज़ करें कि वो चट मंगनी और पट ब्याह वाली बातें ना करें। सही। सीधी सी बात है। सही। अगर वो सीखेगा नहीं तो वो उसको आगे कैसे आएगा। अगर आप उस्ताद अपने बाकी साज़ा इकराम की इज़्ज़त नहीं करते तो वो जो उनका शागिर्द है वो कैसे करेगा इज़्ज़त, वो भी नहीं कर सकता। अच्छा आमिर भाई ये मैंने आजकल जो ट्रेंड देखा है, आप कह रहे हैं कि शागिर्द को इस काबिल बनाया जाए। मैंने देखा शागिर्द उतनी देर तक उस्ताद के साथ कि कहता है ये हमें उस्ताद कुछ सिखा ही नहीं रहा। चले छोड़ दें उस शागिर्द को, तो नहीं चाहता। वही देखिए, है। मेरी बात सुने, ये सबसे पहले ये जब मुंह को मिठाई लगाते हैं ना, हाँ। उससे पहले की बातें हैं। सॉरी, उससे पहले की बातें ये हैं। आप शागिर्द को कहें भाई मैंने इस तरह कोई, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि जादू मैं नहीं है। ऐसे रगड़ूंगा और जिन निकल आएगा वो आपके साथ चले जाएगा। ये नहीं है, सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। और जब आप सीखेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं आएगा। मैंने आज से 15-16 साल पहले के घर उधर जमान पार्क में रह के मैंने वो दवाइयाँ भी बनाई, आब हयात भी बनाया, उड़ाने वाली दवाइयाँ भी बनाई। उसके बाद मालिश कबूतरों की करते थे, वो भी सीखी। सही। तो उसके बाद फिर मुझे आज 1 माह पहले उस्ताद नवाब कलीमुल्लाह खान ने अपनी दफ का सेकंड इंचार्ज बनाया। सही। नवाब कलीमुल्लाह खान साहब ने मुझे अपनी दफ का इंचार्ज बना दिया। लेकिन ये 20 साल के बाद हुआ है, उसी दिन नहीं हो गया। 20 साल का अरसा गुजरने के बाद आपको ये मिला कि मैं अपने एक उस्ताद भाई की, जितने शागिर्द उस्ताद या शागिर्द हैं, उनकी दफ का एक इंचार्ज बना हूँ। अभी अपने उस्ताद के तो उस्तादों की जो बनाए उनकी पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ मैं। सही हो गया। उस्ताद तो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। वो कबूतरगार इंसान है और बहुत नेक दिल और पढ़े लिखे। उस वक्त के MSc हैं वो, जब लोगों को मैट्रिक लिखना नहीं आता। सही। वो ज़ूलॉजिस्ट है। पहले अमर भाई देखते थे कि जो भी शागिर्द पढ़ता था जनाब वो उस्ताद की छत पे जाके मेहनत करता था। जब बाजियाँ होती थी उस्ताद की छत पे जाके उस्ताद का हाथ बढ़ाता था वो, और वो फिर जाके सीख के फिर वो उसको कुछ मिलता था, अगर मिलता था। मगर अब जो सिलसिला कार चल रहा है, कोई अब उस्ताद देते भी तो नहीं है ना, माजत के साथ। अब उस्ताद देते भी नहीं है। बड़े बड़े उस्ताद हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो बड़े बड़े उस्ताद इकराम है, मुझे पता है फिंगर टिप्स पे नहीं है। आप ये नहीं कि वो उंगलियों पे गिन लेंगे, लिख सकते हैं आप 200 300 400, इसका मुझे पता है। वो उनके आगे शागिर्द उस्ताद हो गए हैं, उनके शागिर्द भी उस्ताद हो गए हैं। वो दादा उस्ताद परदादा उस्ताद हैं, लेकिन वो सभी दुआएं देते हैं और फॉर सेल माजत के साथ। कोई उस्ताद अब हैं दुनिया में, बहुत से अच्छे उस्ताद हैं जो शौक को आगे लेके चल रहे हैं। बहुत से अच्छे उस्ताद हैं। ये नहीं है कि सभी उस्ताद इसी तरह के हैं।
क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है मैं तो यही देख रहा हूँ कि इधर उस्तादी शिगिर्दी हुई, वो कहते हैं जी एक ही कट में सारा कुछ, एक ही कट में सारा कुछ ठीक है। नीले नोटों का हाथ डालें, सब्ज नोटों का हाथ डालें, पौंड डालें, डॉलर डालें, अच्छा ले लें जितनी मर्जी पगड़ियाँ ले लें, फिर बाद में उछाल भी देंगे, फिर उछलती नजर भी आती है ना आपको सही कि ऐसे पगड़ियाँ उछल रही हैं उस्ताद इकराम की, क्यों उछल रही हैं, क्यों नहीं सब भी मैंने फीचर लिखे हैं इस पे, अच्छा मैंने काफ़ी फीचर लिखे हैं, ये पोस्ट पे मैंने फीचर लिखा है। एक दिन मैंने एक पिपला वालों की एक ही पोस्ट आई थी, उसके ऊपर भी पिपला वालों को लिख के भेजा कि आपकी रिस्पेक्ट पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोगों ने कभी आपका कोई मसलन के चोरोगुल नहीं है, शौक है, सही और आप इसको काइंडली ये बातें ना करें, आप पोस्ट खेलना छोड़ दें, बाकी उस्तादा की तरह आपकी पगड़ियाँ भी उछल जाएंगी। सही। तो उन्होंने मुझे रिटर्न माजरतनामा लिख के भेजा कि हमें ये नहीं पता ये पोस्ट किसने चलाई है, हमें ये भी नहीं पता ये पोस्ट व्हाट्सएप पे चल रही है और सभी ग्रुप में चली हुई है, हमने नहीं लगाई। जी आमिर भाई, मैं आपसे अपने चैनल के खाना लिए भी ठंडा हो रहा है। जी बिल्कुल, आपसे आखिर में आपसे अपने चैनल के लिए मैं कुछ ना कुछ रब्ता करता रहूँगा कि दोस्तों को टिप्स देनी चाहिए। ये जो आप माशाल्लाह आपने बातें की हैं बहुत ही अच्छी की हैं, जो उस्तादा के हवाले से की हैं, शकीदों के हवाले से की हैं, कबूतर परवरी के हवाले से की हैं, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। बाकी मैं चाहता हूँ कि आपका सिलसिला और मेरा सिलसिला चलता रहे, कि आप मुझे बताएँ कि जी गाइडेंस दें, आप बड़े हैं मेरे, ठीक है, गाइडेंस दें मेरे चैनल के लिए, कुछ ना कुछ दें आप मुझे, ताकि मैं दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँ। जी इंशाल्लाह ताला जी, मैंने बहुत से अब जैन जट साहब हैं, उनके वालदे मोहतरम मेरे पास आते थे, आज से 15 साल पहले की बात है, उनको भी अपने दोस्तों की छतें भी विज़िट करवाई। सही। इस तरह नयाब हैदर भाई को भी विज़िट करवाई, उसके बाद और भी 2-3 हजरात ऐसे आते रह गए हैं, उनको भी मैंने बहुत से टिप्स दिए। बस मेरा अगर इख्तलाफ होता है तो वो ये होता है कि वो कहते हैं हम तो नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम मीडिया हैं, हम मीडिया में नुमाइंदगी कर रहे हैं कबूतर परवर हजरात की, वो जो कहते हैं वो उनकी स्वाबदीद है, वो जो भी कहते हैं हम उसी तरह वो दे देते हैं। मेरा इस बात पे इख्तलाफ है कि वो जो कहते हैं आप उसको कट कर लें, सही, उसको अच्छे तरीके से समझाएं। भाई ये पूरी दुनिया देख रही है, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ कबूतर परवर देख रहे हैं, आपको बहुत से स्कॉलर देख रहे हैं, आपको बहुत से डॉक्टर देख रहे हैं, आपको फौजी हजरात देख रहे हैं, आपको पूरी ग्लोबल विलेज, आप तो दुनिया पूरी दुनिया आपको वॉच कर रही है, और आप अपनी कमीज़ उठा के अपना पेट खुद ही नंगा करके दिखा दें तो फिर उसमें फिर देखें, सबसे अहम बात, थोड़ी सी लंबी बात है, कबूतर परवरी एक कबूतरबाजी एक ऐसा शोबा है जिसमें बंदे क्या बाप के बंदे की बीवी तक बंदे से नाराज रहती है कि कबूतर बिल्कुल सही बात है, भाई छोड़ दो। सही। हम इतनी नाराजगी बर्दाश्त करके अपना शौक पूरा करते हैं, अपने बच्चों का पेट काट के कबूतरों का दाना पूरा करते हैं, सही। और उसके बाद भी अगर हमने ये नॉनसेंसों वाली बात करनी है, बेवकूफ़ वाली बातें करनी है, तो फिर जो मर्जी का ले, जुए का क्या है, ऐसे ऊपर को कोई चीज़ उठा के 20-20 हज़ार लगा लें, आसान सा जुआ, सड़क पे बैठ के इधर से कोस्तान आएगी, वो कहने इधर से न्यूख आएगी, लग गया, किसी को पता भी नहीं चला जुए की जुआ क्या चीज़ है। सही। इधर बैठ के अभी 15 मिनट के बाद लाइट चल जाएगी, सही, आप कहेंगे नहीं जाएगी, लग गई, ये कोई बात नहीं है, ये कोई इसमें कोई नहीं है। आप कबूतर परवरी करें, क्लब्स बनाएं, मैंने जिला डिस्ट्रिक्ट शिकरा में पहला क्लब मेरा था वामी फ्लाइंग पिजन क्लब। सही। वामी फ्लाइंग पिजन क्लब के प्लेटफार्म पे मैंने 15 डिस्ट्रिक्ट ननकाना, शेखुपुरा, जड़ावाला, खानका टोकरा, ये कप उड़ाए हुए हैं, 70 छत्ते भी मेरे साथ उड़ी हैं माशाल्लाह। और इधर ग्रैंड जो सभी जितने भी बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, जितने भी बड़े नाम हैं, जिसका मर्जी नाम ले लें, वो मेरा गेस्ट रहा है इधर। सही। तो मैं कहता होता था कि मैंने ना वो नालियों से उठा के आपको शादी हालों में ले गया, सही। लेकिन फिर भी अगर आपने तेरी भैन दी तेरी माँ दी करनी तो फिर उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह करीम ही है। आप जी बिल्कुल आमिर भाई मैं आपका पैगाम समझता हूँ, आपका पैगाम वाज़ेह है कि हमने ये शौक है मिल बैठ के करने का। अगर आपने नाराजगियाँ ही पैदा करनी है तो अल्लाह माफ़ करे, वो फिर बहुत से तरीके हैं, नाराजगियाँ आपस में जैसे मर्जी कर लें। बिल्कुल जी। और जनाब
करने का बहुत आखिर में एक्सपीरियंस। एक बात मैं आपसे शेयर करूंगा कि जी, जी। मेरा जो अवामी फ्लाइंग पिजन क्लब का जो माटो है ना, जी जी उसमें हमने सबसे पहले लिखा होता है कि आओ मोहब्बतें बांटें। माशाल्लाह। तो मेरे जो जिसके पास भी फ्लैक्स होगा अवामी फ्लाइंग पिजन क्लब का, तो उसके ऊपर लिखा होगा आओ मोहब्बतें बांटें। जी बिल्कुल और माशाल्लाह। मोहब्बतें बांटने का वक्त है, लड़ाई झगड़ों का दौर नहीं है। अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें, अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दें, बच्चों को एजुकेट करें और बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाएं। और रिज़्क़ हलाल में ही बरकत है। और झूठ जो है ना, ये आपकी हर इबादत को, हर चीज़ को जो है ना वो मिलिया मेर कर देता है। और सिर्फ मोहब्बत करें और नाराज़गियाँ जो हैं वो आपस से वो ख़त्म करें। बिल्कुल जी माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छा पैगाम। और ये होती है जनाब पढ़ी लिखी कबूतरबाजी। माशाल्लाह अमर भाई ने जितनी भी बातें की, मज़ा आया सुन के। शुक्रिया अमर भाई, आपने मुझे टाइम जी, दिया। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। और बाकी तमाम दोस्तों का भी, अगर किसी दोस्त की दिल आज़ारी हो तो उसके लिए मैं दोबारा माज़रत चाहता हूँ। जी ले जी दोस्तों, माशाल्लाह मज़ा आया अमर भाई की बातें सुन के। काफ़ी देर और काफ़ी सीधा सीधा बातें थी, कुछ सवाल कुछ जवाब मिले, मज़ा आया जी। इंशाल्लाह ऐसा ही हो सकता है कि अमर भाई के साथ बैठ के नेक्स्ट जो है ना कोई तरीक़ाकार किया जाए, और कबूतर परवरी के बारे में इनसे टिप्स या बातें ऐसी जो कबूतरबाजी को ख़राब कर रही हैं वो इनसे मालूम की जाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द रखेंगे टाइम। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें जनाब। अल्लाह हाफिज़।